दोस्तों, उम्र के साथ साथ मिलन की इच्छा में भी कमी आ जाती है। पुरुषों में, स्त्रियों में, दोनों में ही मिलन की इच्छा में कमी आ जाती है। पुरुषों के लिए मार्केट में बहुत सारा उपाय मौजूद है, बहुत सारा टैबलेट प्रचलित है, जैसे कि मैनफोर्स है, बिगोरा है, या फिर आयुर्वेदिक में भी बहुत सारा मेडिसिन उपलब्ध है, जिसको लेकर के वो अपना जो एंजॉय है वो करते हैं, साथ साथ अपने पार्टनर को भी खुश रखते हैं। लेकिन महिलाओं के लिए क्या क्या उपाय है उसके बारे में या तो आप जानते नहीं हैं या फिर उसके बारे में जानना ज़रूरी नहीं समझते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि महिलाओं में इच्छा की शक्ति क्यों कम हो जाती है, उनको क्यों मिलन की इच्छा नहीं होती है, कारण, उपाय सब कुछ बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना, ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आपने सुना होगा व्याग्रा के बारे में, जो पुरुषों में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन महिलाओं के लिए कौन सा टैबलेट है जिसको व्याग्रा के नाम से प्रचलित है जो, तो दोस्तों उसका नाम है फिलिवेंसेरिन। दोस्तों, फिलिवेंसेरिन का इस्तेमाल किन महिलाओं के लिए करना चाहिए? जिन महिलाओं में इच्छा शक्ति थी, मिलन की इच्छा प्रबल थी, लेकिन कुछ समय से उनको मिलन की इच्छा में कमी आ गई है, या फिर मिलन के प्रति बिल्कुल ही इच्छा नहीं है। इसके बहुत सारा कारण हो सकता है। मान लीजिए किसी को कोई एक्सीडेंट हुआ है, या फिर किसी को दिमागी रूप से कोई नुकसान पहुंचा है, या फिर किसी को कोई मेडिसिन किसी बीमारी का दिया जा रहा है, और जिसकी वजह से उस दवाई के रिएक्शन की वजह से हो, या उस दवा का प्रभाव बोलिए जिसकी वजह से उनको कामेच्छा में कमी आई है, उनमें मिलन की जो इच्छा है उसमें कमी आई है, या फिर मिलन की इच्छा होती ही नहीं है, तो ऐसे पेशेंट के लिए फिलिवेंसेरिन काम नहीं करेगा। ये सिर्फ उन महिलाओं के लिए काम करेगा जिनके अंदर इच्छा थी, लेकिन कुछ समय से उनके अंदर मिलन की इच्छा खत्म हो गई है। आमतौर पर यह देखा जाता है कि जो महिलाएं 40 से 45 साल को पार कर चुकी है, यानी कि मेनोपॉज की स्थिति से गुजर चुकी है, तो उन महिलाओं में इच्छा शक्ति की कमी भी हो जाती है। हर एक महिलाओं के साथ में नहीं होता, लेकिन कुछ महिलाएं हैं जिनके साथ में ऐसा होता है कि उम्र के साथ साथ इच्छा शक्ति में कमी आ जाती है। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनमें मेनोपॉज की स्थिति नहीं आई है, अभी बहुत समय बाकी है, लेकिन इच्छा शक्ति में कमी आ गई है, मिलन की इच्छा बिल्कुल नहीं है। तो इस टैबलेट का इस्तेमाल, इस मेडिसिन का इस्तेमाल उसमें किया जा सकता है। अगर मान लीजिए आप किसी महिला को इसका एक टैबलेट देंगे तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आम जो मेल व्याग्रा होता है, जैसे कि मैनफोर्स या बिगोरा है, उसके तरह काम नहीं करेगा। इसको लॉन्ग टाइम देना पड़ेगा। सबसे पहले आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। डॉक्टर आपकी सारी बातें सुन करके, पूरा डायग्नोसिस करके, तभी आपको इस दवा को लेने की सलाह देंगे। इस दवा को जब भी आप लेना शुरू करेंगे तो आपको 1 से लेकर 1.5 महीने तक आपको लेना पड़ेगा। इसको रात को सोते समय ही लेना चाहिए, खाना खाने के बाद, और इसको दूध से लेना बेटर रहता है। आप पानी से भी इसको ले सकते हैं। रोज़ाना 1 टैबलेट 100 mg का रात को लेना चाहिए, एक बार 1 से लेकर 1.5 महीने तक। तो ये है इसको लेने का तरीका। किन को फ़ायदा करेगा? जो महिलाएं 40-45 साल से कम उम्र की हो, और जिन महिलाओं में किसी प्रकार की क्रॉनिक बीमारी है जिसकी वजह से उनको ये सब दिक्कतें आई है, तो बिना डॉक्टर की सलाह से इसको नहीं दिया जा सकता है, और दवा देने के बाद भी इसको 1 से 1.5 महीने तक लगातार देना आवश्यक है। 2-4 दिन लेने से इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसका परमानेंट सॉल्यूशन पाने के लिए आपको 1 से लेकर 1.5 महीने तक कंटिन्यू लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी इसके फ़ायदे के बारे में। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। दोस्तों, इसको कभी भी अल्कोहल के साथ में नहीं लेना चाहिए। साथ साथ अंगूर
जैसे फलों के साथ में भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उससे आपको नुकसान हो सकता है। और साथ साथ इसके साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए आपको रात को ही लेना बेटर रहेगा, क्योंकि रात को ही अगर आप लेंगे तो इससे होने वाली जो समस्या है जैसे कि चक्कर आना, आलसीपन, नींद, ठीक है, तो इस प्रकार की समस्याएं नहीं होगी अगर रात को आप लेंगे, क्योंकि रात को लेने के बाद आप पर्याप्त रूप से आराम कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साइड इफ़ेक्ट्स में आपको कमजोरी आ सकती है, उल्टी उबकाई हो सकती है, गैस अपच हो सकता है, सुस्ती रह सकती है, ये सब परेशानी हो सकती है। इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये परेशानी कुछ ही समय में अपने आप चला जाता है। अगर इससे बॉडी पर रेशेस आदि होने लगे, ज़्यादा चक्कर आ रहा है, तो आप डॉक्टर से मिल करके इसका समाधान कर सकते हैं। कुल मिला के फ्लेविनसेरिन टैबलेट बहुत ही यूज़फुल है, लेकिन ये सिर्फ महिलाओं के लिए है और उन महिलाओं के लिए जिनके अंदर इच्छा शक्ति की एकदम से कमी आ गई है, उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। बाकी अगर किसी बीमारी की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से ये परेशानी उत्पन्न हुई है, तो उसमें ये टैबलेट कोई फ़ायदा नहीं करेगा। तो फ्लेविनसेरिन टैबलेट के बारे में जो भी मैंने जानकारी दी है आपको अच्छी लगी होगी, और ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा है हमारा वीडियो, हमारी जानकारी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों में। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना, और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना, ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।